बता दीजिए कि कैसे सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बड़ी सबको लगते रहता है कि ओवैसी साहब कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और ममता बनर्जी को भी सुकून मिलेगा कि नुकसान कितना कम होगा। ओवैसी साहब दलित की भी बात करते हैं, आदिवासी की भी बात करते हैं, मुस्लिम की भी बात करते हैं, लेकिन चेहरा जो है आपकी पार्टी में सिर्फ मुस्लिम क्यों है? दलित कोई बड़ा फेस आपकी पार्टी में, गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी AMIM में कोई दलित चेहरा क्यों नहीं है? बिहार में आप चुनाव लड़े, आप प्रभारी बिहार में भी थे, तो आपका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से था, मायावती की पार्टी के साथ। फिर अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गठबंधन मायावती के साथ बरकरार रहेगा या अलग अलग? 5 विधायक जो आपके जीते हैं बिहार में, ओवैसी साहब की पार्टी से या आपकी पार्टी के ही, सब मिलके गए थे नीतीश कुमार से मिलने, मुख्यमंत्री से। खबरें छपी कि नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं AMIM के सारे विधायक। जा रहे हैं लोग जदयू में। मेहनत करने वाले अपनी मेहनत करेंगे और हरे परचम को दलित परचम के साथ जोड़ते हुए गाड़ के निकल जाए। पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब चुनाव लड़ेगी, अगर हाँ तो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? क्योंकि वो जो भरोसा किए थे अब्बास सिद्दीकी पे, असदुद्दीन ओवैसी, और कहे थे कि बंगाल में हमारा चेहरा जो होंगे अब्बास सिद्दीकी, तो सिद्दीकी साहब तो चल गए लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन में। तो अब बंगाल में ओवैसी साहब की पार्टी का क्या होगा? माजिद हुसैन साहब हैं, एक्स मेयर हैं हैदराबाद के, और बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, झारखंड के भी चुनाव के। क्या होगा अब आपका? आपके जो मित्र थे, जिनका चेहरा लेके आप आगे बढ़े थे कि बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, वो आपको छोड़ दिए, अब्बास सिद्दीकी। देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब का जो फैसला है वो उनके नज़रिए का फैसला है, और उस पर क्या फ़ैसला मीम पार्टी लेगी ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी जल्द आप लोगों के सामने रख देंगे। और किस तरीके से MIM बंगाल में जाएगी इस चुनाव में, ये भी आपके सामने खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तमाम लोगों के सामने एक आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने रख देंगे। तो आप बंगाल आए हुए हैं, क्या देख रहे हैं? चुनाव लड़ना है या पीछे हट जाना है? क्योंकि आपका चेहरा आपको छोड़ दिए। देखिए, हमारा चेहरा हमेशा सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और इंशाल्लाह हमेशा हमारा चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही रहेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे बंगाल में हमने तो पूरा सर्वे किया है। अच्छा। जिस तरीके से हम लोग कोई भी स्टेट में जैसे जिस तरीके से चुनाव होता है, MIM पार्टी एक डिटेल सर्वे करती है कि कौन से सीटों पे लड़ा जाए, कौन से सीटों पे संगठन मजबूत हैं, और कौन से सीटों पे हम अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उस तरीके का यहाँ पे काम मुकम्मल हो गया है। हम संगठन के साथ पूरी तौर पे बैठे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके सामने बंगाल के ताल्लुक से जो भी फैसला रहेगा उसका खुलासा कर देंगे। खुलासा अभी आप नहीं करेंगे? देखिए, हमारे पास खुलासा और फैसला और जो नज़र होती है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। हमारा जो काम यहाँ पे डिटेल सर्वे का था, संगठन से जो बात करने का था, जो इनपुट्स लेने का था। से आप खुश हैं जो सर्वे में जो रिपोर्ट है? हमारा संगठन बहुत मजबूत है, यहाँ पे बेइंतहा मजबूत है। यहाँ पे हमारे लोग ने बेइंतहा मेहनत करते हुए कई ऐसे असेंबली सीट्स पे हैं जहाँ पे पोलिंग बूथ लेवल तक अपना संगठन बना लिया है। और ऐसा नहीं है कि कुछ पोलिंग बूथ पे एक अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके तमाम पोलिंग बूथ तक भी हमारा संगठन पहुँच चुका है। तो ममता बनर्जी तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले आपको भेज रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए अब दिए हैं, अखबार में इस तरह की खबर आई है। ये देखिए, ये जो भी बोलते हैं ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कि यूपी चुनाव में हमने ये सुना था, बिहार चुनाव में हमने सुना था, झारखंड के चुनाव में भी हमने ये सुना था, और गुजरात के चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो या कहीं के भी चुनाव हो, ये बात तो ये बोलते रहते हैं, जो एक कमज़ोरी की अलामत है। और कमज़ोरों को जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। हम कमज़ोरों का जवाब हमारी मेहनत से देते हैं, जो मेहनत आपने बिहार में देखी, ताकि इनके इल्ज़ामात के बावजूद भी, बग़ैर किसी के साथ के बावजूद भी MIM ने 5 सीटों पे कामयाबी हासिल की, और उन 5 सीटों में से 4 सीटों पे भाजपा के उम्मीदवारों को बड़ी अक्सरियत से हराते हुए हमने कामयाबी हासिल की। तो हम दम रखते हैं। तो आज इस तरह का लोग कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार नहीं आई आपकी वजह से, और लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ममता बनर्जी की सरकार ना आए, इसके पीछे वजह आप ही हो सकते हैं।
AMIM? ये तो बात यही होगी कि आप काम नहीं करेंगे और इल्ज़ाम बाजुक वालों पे लगाएंगे। अगर आप काम किए हैं, अगर आप आवाम के तवक्कुआत पे उतरे हैं, नौजवानों को बराबर रोज़गार दिए हैं, डेवलपमेंट का काम पूरे अंजाम तक पहुंचाए हैं, तो आपको फ़िक्र किस बात की? आप पे जो सबसे गंभीर आरोप लगता है, आपके कौम वाले भी लगाते हैं, कि उसे ओवैसी साहब चुनाव वहीं से क्यों लड़ते हैं जहां सिर्फ मुस्लिमों की ज़्यादा आबादी होती है? उन सीटों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते जहां हिंदुओं की आबादी हो, दलितों की आबादी हो? आप टारगेट ऑडियंस आपका सिर्फ मुस्लिम क्यों है? ये साहब, ये वो लोग बोलते हैं जो नातजुर्बेकार हैं। नहीं, सीमांचल में भी तो ही। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वो लोग कहते हैं जो नातजुर्बेकार हैं और जो अपनी रिसर्च बराबर नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में हो या औरंगाबाद में हो या हैदराबाद में हो या गुजरात के भी म्यूनसिपल इलेक्शन में हो, ऐसे कई हमारे हिंदू और दलित भाई हैं जो मेनलिस्ट के टिकट पे लड़े हैं और कामयाबी हासिल किए हैं। बिहार में भी हमारे टिकट से कई हिंदू भाई लड़े, रानीगंज से लड़े, दूसरे मुकामात से लड़े, फुलवारी शरीफ से लड़े। तो ये बात बोलना, फुलवारी में तो वैसे साहब प्रचार करने नहीं गए, हमारे प्रचार वहीं किए जहां मुस्लिम कैंडिडेट थे। नहीं, क्यों? हमने तो बसपा के करीबन 10 उम्मीदवारों के लिए हमने प्रचार किया। अवैसी साहब ने उपेंद्र कुशवाहा साहब के करीबन 20 उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया। देवेंद्र यादव साहब के कई उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया। वो करीबन 60 से ज़्यादा सभाएं बिहार में किए, जिसमें से कई सभाएं बसपा के लिए, कुशवाहा साहब के लिए और देवेंद्र यादव साहब के लिए भी किए, और बाकी ये सभाएं खुद के लिए किए। तो ये बोलना और ये जो बोलने वाले हैं, ये कमज़ोर हैं और नातजुर्बेकार हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार की तरह कर पाएंगे आप 5 या ज़्यादा? क्या उम्मीद क्या है, कितनी सीटों पे जीत सकते हैं? सर्वे के हिसाब से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि आप हमारी उम्मीद और जो हमें मोटिवेट करता है वो हमारी मेहनत है और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा। देखिए, बिहार में जब हम पहली बार लड़े थे, हम सिर्फ 6 सीटों पे लड़े थे और उस वक्त भी लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाया था। 6 सीटों में से 5 सीटों पे हमारी ज़मानत जब्त हुई थी, मगर हम मेहनत करते रहे और 5 साल के बाद उन्हीं सीटों पे हमने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तो हम जीत के लिए नहीं, हम हमारे हौसलों को और हमारा जो पॉलिसी और असदुद्दीन अवैसी साहब का जो विजन है उसके लिए मेहनत करते हैं। आपकी पार्टी में कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की भी बात करते ही हैं। ओवैसी साहब दलित की भी बात करते हैं, आदिवासी की भी बात करते हैं, मुस्लिम की भी बात करते हैं, लेकिन चेहरा जो है आपकी पार्टी में सिर्फ मुस्लिम क्यों है? दलित कोई बड़ा फेस आपकी पार्टी में, गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी AMIM में कोई दलित चेहरा क्यों नहीं है? देखिए, ये बात भी गलत है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो या हैदराबाद में हो। और ये बात तो आपको भी कबूल करनी चाहिए कि वो अवैसी साहब ही थे जो प्रकाश अंबेडकर साहब को गोद में उठाकर ये कहा था कि हम इनके पीछे चलेंगे। सुनिए, आपकी पार्टी की बात हो रही है, अलायंस की बात हम पहले बोल दिए थे। नहीं, अलायंस हो या दलित चेहरे को आगे बढ़ाने की बात हो या दलित के पीछे चलने की बात हो, आपकी पार्टी में दलित क्यों जुड़े जब उसके समाज का कोई चेहरा नहीं है उस पार्टी में? बिल्कुल है हमारे पास। बिहार में हमारे पास अमित कुमार पासवान साहब है, हैदराबाद में है भाऊ हमारे यहाँ। वैसे वर्कर के तौर पर नहीं, लीडर ही है, दिखते नहीं हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। सब अपने अपने इलाकों में हर जगह अपनी मेहनत कर रहे हैं। और जब बिहार में जब ज़रूरत पड़ी थी तो कई लोग ऐसा आके बिहार में भी मेहनत किए थे। और हमने तो हमेशा सदर मजलिस ने, चाहे वो पार्लियामेंट की उनकी ओथ हो, ओथ के बाद भी जो नारा लगाया था वो जय भीम और जय मीम का नारा लगाया था। इस चीज़ को, इस सोच को लेकर अवैसी साहब आगे बढ़ते हैं। और आप खुद देखें कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया था, और यहाँ पे बिहार में किस तरीके से बहन जी के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने कैंपेनिंग की। अच्छा, बिहार में आप चुनाव लड़े, आप प्रभारी बिहार में भी थे जी। तो आपका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से था, मायावती की पार्टी के साथ। फिर अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गठबंधन मायावती के साथ बरकरार रहेगा या अलग अलग? देखिए, ये स्टेट वाइज पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो असदुद्दीन अवैसी साहब
वहाँ के संगठन के साथ बैठकर उनके व्यूज़ को लेते हुए और मीम के लिए जो ताकत और बख्श देती है उस चीज़ों को देखते हुए एक फ़ैसला लेते हैं। यूपी में भी असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ के संगठन के साथ बैठकर उनका मशवरा लेते हुए वहाँ पे जो बेहतर फैसला होगा वो बराबर करेंगे। बता दीजिए कि कैसे सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बड़ी सबको लगते रहता है कि ओवैसी साहब कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और ममता बनर्जी को भी सुकून मिलेगा कि नुकसान कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। देखिए, हम किसी के नुकसान या फ़ायदे के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। भाई आरोप तो यही लगता है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे और ज़मीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। मेहनत करने वाले अपनी मेहनत करेंगे और हरे परचम को दलित परचम के साथ जोड़ते हुए गाड़ के निकल जाएंगे। यहाँ देखिए 30% दलित आबादी है, आदिवासी दलित 30%, और 30 के करीब ही मुस्लिम की भी आबादी है, 60। दलित मुस्लिम एक हो गए 30-30, 30 दलित आदिवासी और 30% मुस्लिम, दोनों एक हो गए तो 60% आबादी है। आपके साथ एक प्लस पॉइंट है कि मुस्लिम के लोग जो है मुस्लिम समाज के आपके साथ होते हैं। दलित चेहरा नहीं है आपके साथ, अगर वो होता बड़ा चेहरा तो 60% के साथ खेल सकते थे आप। देखिए, यहाँ खेलने और कूदने की खेल कूद मतलब वो नहीं है सर। मजलिस का मकसद सिर्फ ये है, हमारा मकसद कभी पावर नहीं रहा है। हमारा मकसद है पेनिट्रेशन और रिप्रेजेंटेशन। पेनिट्रेशन असेंबलीज में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, दलित्स एंड ऑल द बैकवर्ड पीपल। अच्छा, बिहार में आप चुनाव लड़े थे तो एक भाषण असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो ज़बरदस्त असर किया था। उन्होंने एकदम बोल्डली बोला था कि यहाँ यादव भाइयों की आबादी कितनी है, इतनी है, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, इतना है, मुसलमान भाइयों की आबादी इतनी है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उतना क्यों नहीं है। तो इस बात को बड़ी सीरियसली लिए, खास करके सीमांचल वाले लोग, कि भाई यादव से ज़्यादा आबादी हमारी है, हमारे ज़्यादा विधायक क्यों नहीं है, नौकरियों में हमारे लोग ज़्यादा क्यों नहीं है, मंत्री हमारे ज़्यादा लोग क्यों नहीं है। तो बंगाल में भी कमोबेश स्थिति वही है। यहाँ तो 30% आबादी है मुस्लिम की, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं दिखता, न सरकार में न नौकरियों में। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आप सब जानते हैं। तो इस तरह का भाषण अगर वो वैसे यहाँ दिए तो बड़ा नहीं, मैं तो लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप मजलिस के काम को भी देखें। अवैसी साहब का एक एक बयान ज़मीनी सतह से जुड़े हुआ होता है। अगर आप उस बयान को देखते हुए उसके काम को भी देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि ऐसों को चुनो जो तुम्हारी बात कर सकें, और उसको साबित अख्तर ईमान साहब ने हाल ही के असेंबली में किया। शायद तेजस्विनी के लिए उतना नीतीश कुमार बौखलाहट का शिकार होते हुए नहीं उठे जितनी अख्तर ईमान साहब की बात पर वो उठे। और अख्तर ईमान साहब ने सीमांचल का और बिहार के मुसलमानों और दलितों की बात इस तरीके से रखी कि हर एक बात पे नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि जो हुक्मरां हैं ये जवाबदेह हों, इनसे सवाल पूछने वाले वहाँ पे हो। हम ये बोल रहे हैं कि गूंगों और बहरों और गुलामों को तो आपने बहुत भेज दिया, आपके बारे में बोलने वालों को भेजिए जो आपके ताल्लुक से वक्त के हुक्मरानों से बात कर सके और आपका मुतालबा कर सके। अभी 5 विधायक जो आपके जीते हैं बिहार में, ओवैसी साहब की पार्टी से, आपकी पार्टी के हैं, सब मिलके गए थे नीतीश कुमार से मिलने, मुख्यमंत्री से। खबरें छपी कि नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं AMIM के सारे विधायक। जा रहे हैं लोग जदयू में। ये जो खबरें छपी थी कि नीतीश कुमार की पार्टी में MIM के विधायक जा रहे हैं, ये उन्होंने ही खबरें छपाई थी जो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये वही नातजुर्बेकार और बेखौफ लोग हैं जो सिर्फ बात करना चाहते हैं। अख्तर ईमान साहब तमाम विधायकों को नीतीश कुमार लेके गए थे और CM होते हुए वहाँ पे जाके सीमांचल का रिप्रेजेंटेशन किया, वहाँ के तकलीफ़ात जो थे वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और उनको सीमांचल की ज़मीनी हकीकत से आगाह कराया। और उनको ये कहा कि उनके साथ ही साथ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कंसर्न मिनिस्टर्स को भी दिया, गवर्नर को भी दिया, और वो हम जाएंगे, वो वहाँ के CM हैं, हम हमारी रिप्रेजेंटेशंस बराबर उनके सामने जाके रखेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं फिर हम जिस तरीके से भी जाना उस तरीके से जाएंगे, और जो आवाम ने हम पे भरोसा जताया है उस पे हम खरा उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बता दीजिए कितनी सीटें, चुनाव कितनी सीटों पे लड़े, अकेले लड़ रहे हैं? कहाँ पे? बंगाल की बात करें, बंगाल के चुनाव का घोषणा
असदुद्दीन अवैसी साहब की मुबारक जबान से होगा, हाँ, जल्दी ठीक। होगा हम और आपसे जानना चाहते हैं पूरों को मुतमईनी होगी। 10, 20, 30 जो भी नंबर है, जो भी फैसला होगा, असदुद्दीन अवैसी साहब बड़ी जल्द बोलेंगे। मत इतना है, हम बंगाल में हैं और बड़ी ताकत से हम यहाँ पे आएंगे। लड़ेंगे। हम बराबर जो भी फैसला होगा सदर मजलिस के हुक्म पे हम यहाँ पे आएंगे। तो माजिद हुसैन साहब हैं, हैदराबाद के पूर्व मेयर हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के AIMIM के प्रभारी हैं। तो यहाँ चुनाव लड़ेंगे ओवैसी साहब, तब भी जब अब्बास सिद्दीकी धोखा दे दिए हैं इनको और वो चल गए हैं लेफ्ट और कांग्रेस के साथ। तो आप क्या सोचते हैं, जो कुछ बातें हुई इनके साथ, उस पर प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए तो घंटी बजा के। और सफ़र इसी तरह वेस्ट बंगाल का जारी है, बने रहिए हमारे साथ।